हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 13 जिसका मिर्च का मज़ा। तो ये जो कविता है इसको हमारे राष्ट्रकवि रामाधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। राष्ट्रकवि रामाधारी सिंह दिनकर के बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इस कविता पे आएंगे। तो राष्ट्रकवि दिनकर जी के बारे में की बातें जानकर के आपको बहुत अच्छा लगेगा कि वो हमारे बिहार से ही बिलोंग करते थे। जो बिहार के जो मैथिली मिथिलांचल है, जहाँ के लोग मैथिली बोलते हैं, उस मिथिलांचल में एक गांव है सिमरिया, वहाँ से वो बिलोंग करते थे। तो उनके द्वारा रचित सबसे प्रमुख जो किताब है, जो बुक है, उनमें एक है रश्मिरथी। रश्मिरथी में उन्होंने महाभारत का जो कहानी है उसकी चर्चा की है। किस रूप में की है? तो एक कविता के रूप में, काव्य के रूप में उन्होंने इस चीज़ की वर्णन किया है अपनी रचना में। और उसमें उन्होंने पात्र जो है वो महाभारत के सभी पात्र हैं, और उसमें नायक जो है वो कर्ण है। कर्ण को उन्होंने नायक बनाया है। तो इस तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रकवि किसको बोला जाता है, तो आप लोग बताएंगे किसको? रामाधारी सिंह दिनकर को। और उनके द्वारा रचित एक प्रमुख ग्रंथ या प्रमुख किताब की बात होगी तो आप रश्मिरथी बोल सकते हैं। और रश्मिरथी में किस चीज़ का वर्णन है ये भी बता सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग अब शुरू करते हैं उनका जो कविता है मिर्च का मज़ा, उसको। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इसको फॉलो कीजिएगा। तो पहली पंक्ति क्या है बेटा, वो देखते हैं। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। एक काबुली वाला है। काबुली वाला किसको बोलते हैं? जो लोग काबुल से आते हैं और यहाँ पे आकर के, हमारे यहाँ आकर के व्यापार करते हैं। किस चीज़ का व्यापार करते हैं? तो ड्राई फ्रूट्स, मेवे, जो मेवे होते हैं ना, उसके ये लोग व्यापार करते हैं। वहाँ से ड्राई फ्रूट्स लेके आते हैं काबुल से और उसको यहाँ पे बेचते हैं, तो इसलिए उनको काबुली वाला बोला जाता है। तो ये जो कहानी है, ये किसकी कहानी है? तो एक काबुली वाले की है, जिसे लोग कहते और सुनते हैं, ठीक है। लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। कहीं पे उसने लाल मिर्च देखा। बुढ़िया, आप जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि बुढ़िया क्या कर रही है? लाल मिर्च बेच रही है। तो उसको देख करके उसके मुंह में क्या होता है? पानी भर आता है, लार टपकने लगता है कि वो वाह, कुछ तो होगा, बहुत स्वादिष्ट होगा। यह सब सोच करके उसके मुंह में पानी टपकने लगता है। उसके बाद दूसरी पंक्ति में हम लोग देखेंगे क्या है। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। तो उसने क्या सोचा? यही सोचा कि सॉरी, उसने यही सोचा कि ये इसके जो दाने हैं बहुत अच्छे दाने हैं। सॉरी। तो इसके जो दाने हैं वो क्या है? बहुत अच्छे हैं, लाल लाल है, ठीक है। तो इसको खाने से क्या होगा? बल मिलेगा। मतलब मैं खा करके काफ़ी हिस्ट पुष्ट बन जाऊंगा, ठीक है ना, काफ़ी बलशाली बन जाऊंगा। यही उसने सोचा। यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा, यानी कि यह जो है वो इस मौसम का मीठा फल होगा, इसीलिए ये बिक रहा है, लाल लाल है। हर एक मौसम में अपने अपने फल आते हैं, जैसे कि अभी संतरा आता है, उसके बाद आपको गाजर आता है, फिर से कीवीज आते हैं, और स्ट्रॉबेरी भी इसी मौसम में आता है। उसके अलावा अंगूर भी आता है। और गर्मी के दिनों में आप देखते हो ये क्या कि
आम आते हैं बहुतायत मात्रा में, तो ये मौसमी फल इनको बोला जाता है। उसी तरह से इसने क्या सोचा होगा कि ये जो लाल लाल छीमियाँ है वो क्या है, कोई मौसमी फल है, मीठा फल है। ठीक है। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर। एक चवन्नी, चवन्नी का मतलब क्या होता है, 1 रुपये का चौथा भाग, यानी 25 पैसा। तो वो 25 पैसे की का एक सिक्का फेंक करके उस बुढ़िया के पास जो बेच रही है, और अपनी झोली को फैलाकर, यानी कि जिसमें वो उस मिर्च को लेना चाहता है, उसको क्या करता है, झोली को फैलाता है ताकि उसको मिर्च उसमें मिले। तो कुजड़िन से बोला बेचारा, ज्यों त्यों कुछ समझाकर। तो चूंकि काबुली वाला काबुल वाला है, तो वो इस चीज़ को जानता नहीं है कि ये है क्या चीज़, ठीक है ना। तो जैसे तैसे वो उस कुजड़िन को जो वो बेच रहे थे उसको क्या किया, किसी तरह से कुछ कुछ समझा पाया, और बोला कि, देखते हैं क्या बोला अगली पंक्ति में। अगली पंक्ति में दिया हुआ है, लाल लाल पतली चीमी हो, चीज़ अगर खाने की, तो हमको दो तोल चीमियाँ फ़कत 4 आने की। तो वह झोली फैलाता है और कुछ कुछ समझाते हुए उसको ये चीज़ पूछता है कि ये जो लाल लाल चीज़ है, पतली पतली छीमियाँ हैं, वह क्या खाने की चीज़ है? अगर खाने की चीज़ है तो हमको तोल दो इसमें से। कितनी? तो फ़कत 4 आने की, ओनली 25 पैसे, ओनली 25 पैसे की हमको दे दो, केवल 4 आने की इसमें से तौल दो। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि जो कुजड़िन है, जो बेच रही है बुढ़िया, वो बोलती है, हाँ यह तो सब खाते हैं। कुजड़िन झट से बोली और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। कुजड़िन जो है वह यह कहते हुए कि हाँ बेटा, ये सब कोई खाता है, ठीक है ना, ये खाने की ही चीज़ है। और यह कहते हुए झट से उसने क्या किया कि लाल मिर्च से उसकी झोली को भर देती है। ठीक है। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाकर, पाकर नहीं लिखा है यहाँ, पाके लिखा है, ठीक है ना। तो मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। ठीक है। तो मगन होना मतलब खुश होना। तो काबुली वाला क्या होता है, खुश होता है कि चलो ये जो फली का सौदा है वो तो बहुत सस्ता मिला मुझे। तो इस बात को लेकर के वह काफ़ी खुश होता है, और क्या करता है, और नदी किनारे जा कर के वो जो लाल मिर्च है उसको चबाने लगता है। ठीक है। तो नदी किनारे जा कर के ये जब लाल मिर्च को चबाता है तब क्या होता है, तब होता है उसके साथ, अगर मिर्च, सॉरी, मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया। लेकिन जैसे ही वो खाने लगा तो मिर्च की जो प्रॉपर्टी है, जो मिर्च का गुण है, वो अपना गुण दिखाने लगा। और मिर्च का गुण क्या है, वो तीखा लगेगा, वो आपको रुलाएगा। ठीक है ना। तो वो अपना गुण दिखाने लगा, जीभ पर जैसे ही वो मिर्च पड़ा तो वो अपना जोर दिखाने लगा, अपना गुण दिखाने लगा। ठीक है ना। तो मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसका मुंह पूरा जल उठा और आंखों में जल भर आया, मीन्स वह रोने लगा। पर काबुल का मर्द लाल झीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। अब ये जो काबुल का मर्द है, यानी काबुली वाले का तो मैंने बता ही दिया था आपको शुरू में ही कि काबुल जो कि अफ़गानिस्तान में एक शहर है, वहाँ से जो लोग आते हैं उनको काबुली वाले के नाम से जाना जाता है। ठीक है। मतलब पहले के समय में उनको काबुली वाले के नाम से जाना जाता था, और वो लोग यहाँ आकर के क्या करते थे, बिजनेस करते थे। तो काबुली वाले जो काबुल सॉरी जो काबुल का मर्द है, और क्या होता है, लाल छीमी को देख करके मुख नहीं मोड़ना चाहता है। वह काफ़ी, मतलब अपने आप को क्या मानता है, मर्द मानता है। बोलता है कि मैं तो काबुल का मर्द हूँ और यह लाल छीमी से मैं मुख नहीं मोड़ सकता। क्यों नहीं मोड़ सकता, क्योंकि इस पे हमारा खर्च हुआ है। ठीक है ना। खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सदाए छोड़े।
यानी कि जिसपे उसने पैसा खर्च किया, एक चवन्नी खर्च किया है, तो उसको बिना सधाए, बिना उसको खाए क्यों छोड़े? उसको फेंकने से क्या फ़ायदा? उसको खाएगा तो उससे क्या मिलेगा? उसको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। ऐसे मिर्च तो विटामिन सी मिलता है, जैसा कि आप लोग जानते हो। चलो, अब क्या होता है अगली पंक्ति में देखते हैं हम लोग। आँख पोंछते, दाँत पीसते, रोते और सिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। ओ, ऊपर में सिसियाते नहीं था, रिसियाते था। ठीक है, चलिए। आँख पोंछते, दाँत पीसते, रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। देखिए यहाँ पे सिसियाते, रिसियाते, ये कविता में जो है ना तुकबंदी किया जाता है, जिससे कि वो सुंदर लगे। ठीक है ना। तो इसमें इस पंक्ति का अर्थ है कि आँख पोंछते, यानी कि रो रहा था तो आँख तो पोंछेगा ही। ठीक है, तो आँख पोंछते, दांत पीसते, और गुस्से में दांत भी पीसता है कि क्या गड़बड़ चीज़ मैंने खरीद लिया। रोते और रिसियाते, और रो भी रहा था, मिर्च खाने के चलते उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे तो वह रो रहा था। और रिसियाते यानी कि गुस्सा करते हुए वह क्या कर रहा था? वह खाता ही रहा मिर्च को, यानी कि मिर्च की जो छीमी थी उसको वह खाता ही रहा, छोड़ा नहीं। और किस तरह से खाता रहा? सी करता रहा और खाते रहा। सब कोई भी मिर्च खाता है तो सिसियाता ही है, तो वो भी मिर्च खा रहा था और सिसिया रहा था। आगे बढ़ते हैं, अगली पंक्ति में है। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही। इतने ही में क्या होता है? एक सिपाही आ जाता है, और वो सिपाही क्या करता है? सिपाही इसको बोलता है कि बोला, बेवकूफ, क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। सिपाही उधर आकर के बोलता है कि तुम तो बेवकूफ़ आदमी हो जी, क्या खा करके अपनी तबाही कर रहे हो। ठीक है, यानी क्या ये चीज़ खाने की, ऐसे खाने की चीज़ थोड़ी ही होती है। वो उसको समझाने की कोशिश किया, लेकिन कहा काबुली ने, मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा। उसने क्या कहा कि मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, मुझको तुम ऐसा वैसा जो समझ रहे हो, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। समझ गए ना? उसको डांटा, फटकारा। ठीक है, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। जा तू अपनी राह सिपाही, यानी कि सिपाही को बोला कि जा भाई तू अपना काम कर, अपनी राह पकड़, मुझसे बहस न कर और यहाँ से निकल। मैं खाता हूँ पैसा, यानी कि मैं अपना खरीदा हुआ खा रहा हूँ ना, मैं अपने पैसा खा रहा हूँ, तुमसे उससे क्या मतलब है? ऐसा वह बोल करके उसको वहाँ से भगा देता है। तो ये कहानी का मतलब कि इस कहानी को लोग क्या करते हैं? आपस में बोलते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। शुरू की ही पंक्ति में था ना कि क्या था? एक काबली वाले की कहते हैं लोग कहानी, यानी कि ये कहानी लोग आपस में कहते सुनते हैं। ठीक है ना। तो ये इस कहानी को किस रूप में रामाधारी सिंह दिनकर ने लिखा है? कविता के रूप में। तो रामाधारी सिंह दिनकर के बारे में आप लोग जान ही गए हैं। तो इस पार्ट में हम लोग, इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको कंठस्थ कर लीजिए, पूरी तरह से याद कर लीजिए। अगले क्लास में हम आप लोगों से सुनेंगे। बाय बाय।